अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 की एक्सरसाइज 17.1 का एक टॉपिक है सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं? अब सेट्स की तीन तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होती है टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म। ये तीनों टाइप्स अलग अलग होती हैं। इसको हम थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझते हैं। ठीक है, अच्छा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? सपोज डैट, अच्छा मैंने एक सेट लिखा है यहाँ पर ए सेट। इसमें है 6, 8, 10, 12। ये तमाम एलिमेंट्स कहलाते हैं इस सेट ए के। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये सेट कौन सा सेट है। देखिए, मैंने इससे पहले एक लेक्चर अपलोड किया है, वो आप अगर किसी स्टूडेंट्स को सेट्स के बारे में नहीं पता कि नेचुरल सेट कौन सा होता है, इंटीजर सेट्स कौन सा होता है, और ये तमाम सेट्स जो आपकी बुक में हैं, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, बहुत सारे सेट्स हैं आपकी बुक में लिखे हुए हैं। और इसके अलावा भी कुछ सेट्स मैंने डिस्कस किए हैं, पहले आप वो ज़रूर देख लीजिएगा कि ये सेट्स कौन से होते हैं। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये एलिमेंट्स को देखकर, इन एलिमेंट्स को देखकर अंदाज़ा होगा कि ये किस सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसका मैं आई बटन में लिंक दे देती हूँ, और उसका आई बटन बना देती हूँ, और उसका सबसे इनके वीडियो के टॉप कॉर्नर पर आ रहा है सेट्स एंड फंक्शंस के नाम से। ठीक है, अगर किसी को सेट्स के हवाले से नहीं पता तो उस पर जा क्लिक करके देख लीजिएगा कि सेट्स क्या होते हैं। ठीक, अच्छा चलें, अब मैं बता रही हूँ कि ये ए सेट है और इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, 6, 8, 10, 12। अब ये देखें, ये एलिमेंट्स हैं किसके, इवन इंटीजर्स के सेट। इवन के क्यों हैं? इनके इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं या फिर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, दैट्स कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, और ये कंसेक्टिवली होने चाहिए, यानी कि 6 के बाद 7 नहीं है, 8, 9 नहीं, 10, 11 नहीं, 12, क्योंकि यही इवन नंबर है ना, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब अगर मुझे ये लिखनी है कि इस सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी। देखिए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, यानी कि किसी भी सेट के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है कि उसको इंग्लिश में हम डिस्क्राइब कर दें। ठीक है, यानी कि मैं लिखूँ ए इज़ इक्वल, यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रही हूँ इसकी, कि ए जो हमारा सेट, क्योंकि ए है तो इसका नाम ए है, तो मैं यहाँ पर ए ही लिखूँगी कि ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन किसके बिटवीन है? देखें, ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे लिखूँगी 5 and 13, यानी कि मैं इन दोनों की अपर, सबसे पहली अपर लिमिट और यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख दूँगी, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग। यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये 5 and 13 के दरमियान है, 5 and 13, यानी कि सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 13, 5 और 13 के दरमियान ये तमाम एलिमेंट्स हैं। तो ये इसकी कहला रही है, क्या कहला रही है? ये इसकी कहला रही है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, अब इसी चीज़ को, इसी सेट को अगर मैं टैबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ, सॉरी टैबुलर नहीं, ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। टैबुलर मैंने क्यों काटा है? क्योंकि ये फॉर्म कहलाती है टैबुलर फॉर्म, यानी कि एलिमेंट्स को अगर इस फॉर्म में हम लिखते हैं तो इसको कहा जाता है टैबुलर फॉर्म। ठीक है, यहाँ है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं किस तरीके से लिखूँगी इसको, कि ए, क्योंकि सेट ए है। अब यहाँ पे मैं लिखना है कि एक्स सच डैट एक्स मीन्स यहाँ पे आप एक्स लिखें या वाई लिख लें, मर्ज़ी है आपकी। अगर ये वाई लिखेंगे तो यहाँ पे भी वाई लिखिएगा, यानी कि कोई भी आप अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेट ले लीजिए, और जो एलिमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने लिया है एक्स, और ये जो साइन होती है ये होती है सच डैट की साइन, सच डैट। सही, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू इवन नंबर, क्योंकि ये इवन नंबर से बिलोंग करें। अब यहाँ पर मुझे ये सेट लिखना है
कि ये किस सेट से बिलोंग कर रहा है। इवन नंबर को हम ई से इंडिकेट करते हैं, ये मैंने उस वीडियो में सब कुछ बताया है कि किससे बिलोंग कर रहा है, उसको किसी सेट को हम किससे इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने उस सेट का नाम लिखना है, इनके इवन नंबर का सेट ई, ठीक है, ई। उसके बाद एंड, ये एंड की साइन होती है, और उसके बाद आप लिखेंगे इसकी लोअर लिमिट 5 लेस दैन x लेस दैन 13। अच्छा, इस चीज़ को आप अभी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहले तो मैं आपको सब साइंस के बारे में बता देती हूँ। ये साइन, इसको कहा जाता है एंड के साइन, एंड, ठीक। ये है सच डैट की साइन, ये वाली, ये बिलोंग्स टू, और ये है एंड के साइन, ठीक है। दूसरा ये जो है, ये इस तरह की शेप, ये कहलाती है लेस दैन की साइन, लेस दैन, ठीक। और अगर इसी लाइन, इस लेस दैन के साथ अगर मैं एक लाइन नीचे भी लगा देती हूँ तो इसको कहा जाता है लेस दैन और इक्वल टू। क्या कहा जाता है? लेस दैन एंड इक्वल टू, एंड इक्वल टू, ठीक। अच्छा, इसी साइन को अगर मैं इस तरीके से कर देती हूँ, जस्ट लाइक ये, यानी कि क्रोकोडाइल होता है ना, उसका मुंह ऐसे खुल जाता है। अगर ऐसे खुला हुआ है तो उसे कहा जाता है लेस दैन, सही, लेस दैन है कि साइन हो जाती है। और अगर ये देखें, इसी साइन को अगर हम उल्टा कर देते हैं, ये साइन बना देते हैं, तो इसे कहा जाता है ग्रेटर दैन। ये साइन ख्याल से लगाइएगा, और ये यूज़ भी होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा, ग्रेटर दैन। और असल इसी साइन को अगर हम इस तरह लगा दें, इसके नीचे एक लाइन लगा दें, तो इसे कहा जाता है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, ठीक है। सही, राइटिंग थोड़ी ऐसी हो गई, चलो, इक्वल टू, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, सही। तो अब हमने क्यों ये साइंस क्यों यूज़ करनी होती है? क्योंकि हमें जो लिमिट्स यूज़ करनी है, ये वाली और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इसमें देखें हमें बताना होता है कि ये x का जो भी नंबर है, ये नंबर तमाम x कहला रहे हैं। इनके जो भी नंबर है, 6 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, 12 ले लें, वो नंबर, इनके ये नंबर उससे बड़ा है। यानी कि 5 जो है वो छोटा है इन नंबर से, और सबसे एंड वाला नंबर ले लीजिए, यहाँ पे आप अपर लिमिट ले लीजिए सबसे, और 13 जो है सबसे बड़ा है इनके जितने भी नंबर इसमें यूज़ हुए हैं। इनके इससे बड़ा नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। अगर ये 12 है तो आपने 13 ले लिया है, ठीक है। और अगर 13 यहाँ इनके 14 नंबर अगर आप लेते हैं तो 15 लेना पड़ेगा आपको, सही है। तो यानी कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इतनी चीज़ तो लाजमी लिखनी पड़ती है, x सच डैट x बिलोंग्स टू। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी सेट यूज़ कर रहे हों उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। और एंड की साइन भी इसमें लिखते ही लिखते हैं। यहाँ पे आप उसकी लोअर लिमिट, और एंड में आप अपर लिमिट, और बीच में वही एलिमेंट अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे जो कि आपने यहाँ यूज़ किया। अगर x यूज़ किया है तो यहाँ भी x यूज़ करेंगे, y यूज़ किया तो यहाँ भी y यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। और अगर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कोई चीज़ आपको गिवन है और आप उसको चेंज कर रहे हैं इस फॉर्म में, यानी कि लिखा हुआ सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 13, और आप इसको इस तरह लिख रहे हैं कि a इज़ इक्वल टू 6, 8, 10, 12, तो इसका मतलब है ये कहला रही है टेबुलर फॉर्म, बुलर फॉर्म, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म्स होती हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स कौन कौन सी होती हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो अभी मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब हम जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.1। जी, एक्सरसाइज 17.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखनी है। हमें देखें ये कौन सी फॉर्म है, ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, कि हमें इंग्लिश में बता दिया गया है कि ये कौन सा सेट है, कि a इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। बिटवीन का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान हों, ये दोनों नंबर्स उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। इनके दरमियान जितने भी नंबर आएंगे डेट्स कॉल्ड दी उतने ही इंटीजर्स हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू
अब क्योंकि माइनस के और प्लस के नंबर्स हैं तो सबसे पहले ज़ीरो को आप बीच में लिख लीजिए, पहले प्लस वाले नंबर लिख लें 1, 2, ठीक है, और उसके बाद -1 और -2। अब हमें इसमें -3 और 3 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इनके दरमियान के नंबर हमें चाहिए थे, तो ये इसकी कहलाएगी डिस्क्रिप्टिव टेबुलर फॉर्म, ठीक है। हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लिया। इसी क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक और चीज़ याद रखें कि बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि जैसे हमारे पॉजिटिव नंबर 1 छोटा है, 2 बड़ा है, 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा, 5 उससे बड़ा हो जाता है, लेकिन जब नंबर्स माइनस में जा रहे होते हैं ना, तो ये आप याद रखिएगा जितना माइनस में नंबर बढ़ता है वो उतना ही कम होता चला जाता है, यानी कि -2 छोटा नंबर है -1 से, ठीक है। इस तरीके से अगर -100 लिख दिया जाए और लिखा जाए -10 तो इसका मतलब -100 छोटा नंबर है और -10 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाती हैं, तो अपने माइंड में रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। अब इसमें क्या है कि बी सेट जो है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस दैन 11। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं ये भी देखें, मैंने जो सेट एंड फंक्शंस वाला जो वीडियो मैंने अपलोड की है वो अगर किसी को नहीं पता कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं तो उसके अंदर मैंने ये सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं कि वो नंबर जो कि अपने टेबल के अलावा भी दूसरे टेबल्स में आते हैं, डेट्स कॉल्ड दी कंपोजिट नंबर। और हमने वो तमाम कंपोजिट नंबर लिखने हैं जो कि 11 से लेस है, मीन्स 11 से छोटे हैं। तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी, b इज़ इक्वल टू, देखिए 2 जो है वो अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, तो इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं है। यानी कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो अपने टेबल में भी आते हैं और अपने टेबल के अलावा दूसरे किसी टेबल में भी आएँ, ठीक है। तो 2 नहीं है, 3 भी किसी दूसरे टेबल में नहीं आता। 4 जो है 4 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है। 5 कंपोजिट नंबर नहीं है। 6, 8, 9, 10 और 11 नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि लेस देन 11 होना चाहिए, तो इस वजह से 11 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सही। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में दिया गया है। अब इसमें देखें ये तमाम चीज़ें तो पढ़ना इतना कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि ये तो हर बिल्डर फॉर्म में हमें लिखी जाती हैं, ठीक है। असल चीज़ क्या है, इस सेट को देखना कि ये सेट कौन सा कह रहा है। ये सेट कह रहा है ये पी सेट है। पी मीन्स प्राइम नंबर का सेट। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। 1 के टेबल में तो तमाम ही नंबर्स आते हैं, इस वजह से जो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं डेट्स कॉल्ड द प्राइम नंबर, ठीक है, यानी कि जो अपने ही टेबल में आते हैं। तो और वो कहाँ तक होना चाहिए ये आप देख लीजिए, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप देख लीजिए। इसकी अपर लिमिट क्या होती है, सॉरी ये लोअर लिमिट क्या है, इनके 5 से बड़ा हो और 13 के से छोटे या बराबर, यानी कि 5 से बड़े नंबर और 13 से तमाम छोटे नंबर हों और 13 के बराबर तक भी हों, क्योंकि इज़ लेस देन भी है और इक्वल टू की भी साइन लगी हुई है साथ में। तो हम लिखेंगे कि C इज़ इक्वल टू, देखिए 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो तमाम नंबर जो कि 5 से बड़े होने चाहिए, यानी कि 5 नहीं होगा उसमें। 2 प्राइम नंबर है लेकिन 2 हम नहीं लिखेंगे। 3 भी प्राइम नंबर है, 3 भी नहीं लिखेंगे। 4 है ही नहीं प्राइम नंबर। 5 के बाद देखना है हमने। 5 प्राइम नंबर है लेकिन 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू की साइन नहीं है, ठीक है। 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। तो हम लिखेंगे 7, हाँ 7 है, 7 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। 8 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। 8 के बाद है 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, तो 9 नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। 10 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 5 नहीं है। उसके बाद क्या है 11 प्राइम नंबर है क्योंकि वो अपने ही टेबल में आता है। 12 प्राइम नंबर नहीं है, वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है इनके। और उसके बाद क्या है 12 के बाद 13 इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि इज़ लेस देन इक्वल टू की साइन है, तो इसका मतलब 13 भी इंक्लूड होगा। तो 7, 11 एंड 13 दीज आर अ प्राइम नंबर्स ऑफ बिटवीन 5 एंड 13। हमें सिर्फ इस चीज़ को ज़्यादा गौर से देखना है, ठीक है, और इस सेट को कि कौन सा सेट हमने लेना है। सही। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए
ये कौन सा हमने सेट लेना है, ये भी कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में चेंज करनी है टेबुलर फॉर्म में। तो डी सेट है इज़ इक्वल टू, टेबुलर फॉर्म में इसको लिखेंगे 7 से बड़ा और 17 से छोटे तमाम वो नंबर जो कि ऑड नंबर हैं। ठीक है, 7 के बाद ऑड नंबर कौन सा है, 9, 11, 13, 15, 17 नहीं होगा क्योंकि इज़ इक्वल टू की साइन नहीं है इसके साथ। सही। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये कौन सा सेट है, ये है रियल नंबर का सेट। रियल नंबर z स्क्वायर इज़ इक्वल टू 121, यानी कि 121 का अगर हम स्क्वायर, ये नंबर स्क्वायर में गिवन है, यानी कि z स्क्वायर इज़ इक्वल टू 121 है। तो z किसके बराबर होगा, z स्क्वायर के ऊपर अगर हमने रूट लगा देते हैं कि टेकिंग रूट बोथ साइड्स, अंडर रूट बोथ साइड्स हम ले लेंगे, स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और ये देखें 121 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ये सेट बन के बाहर आ जाएगा। तो z की क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 11, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि ये कौन सा रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट आप देख लीजिएगा कि कौन सा सेट होता है। रियल नंबर का टॉपिक मैंने अलग से भी 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ है, वो आप उसमें जाकर भी देख सकते हैं कि रियल नंबर कौन से होते हैं। बहरहाल इन्होंने कहा है कि इस रियल नंबर का 121 का ये स्क्वायर, एक नंबर का स्क्वायर गिवन है, हमने सिर्फ उसका स्क्वायर को हटाना है, वो इस तरीके से हटाएंगे रूट लेकर। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा प्लस माइनस 11 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिखेंगे e इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 11, क्योंकि रियल नंबर प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। 121 का स्क्वायर हो जाएगा ये। जब रूट से बाहर कोई भी वैल्यू आती है वो प्लस माइनस दोनों में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अभी देखिए इसको क्या करना है कि हमारा सेट f जो है वो बिलोंग्स किससे कर रहा है, q मीन्स रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और इन्होंने कहा है कि p स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, यानी कि कोई भी जो नंबर है हमारा रैशनल नंबर का, जो कोई भी नंबर हम लेते हैं, कौन सा ऐसा नंबर है जो कि -1 के बराबर, इसको स्क्वायर करें तो वो -1 के बराबर है। पहले तो आप ये बात याद रखें कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर -1 के बराबर नहीं होता। ठीक है, अभी तो रैशनल नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ मैं कोई भी नंबर ले लें, जैसे कि हम कर रहे हैं 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर करें तो 4 स्क्वायर का मतलब है 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। इसी को अगर -4 भी कर देते हैं ना तो भी इसका स्क्वायर करते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 4 ज़ा 16, तो आंसर प्लस में ही आ रहा है, हालांकि हमने नंबर माइनस में लिया था। तो ये आप एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी माइनस के ऊपर अगर इवन पावर आ जाती है ना, देखिए 2 भी इवन पावर है, 2 4 6 8 ये तमाम नंबर जो कि 2 के टेबल में आते हैं वो इवन होते हैं। किसी भी नंबर के ऊपर अगर इवन पावर आ जाती है ना तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो 1000 पावर आप लगा दें, चाहे वो लाख पावर लगा दें, कुछ भी लगा दें, कि अगर इवन पावर है, माइनस में भी अगर हमारा नंबर है तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। वो आप बेशक करके भी देख लीजिए। ठीक है, किसी भी कोई भी माइनस में नंबर ले लें, सपोज़ आप -5 इसका स्क्वायर, इसका 4 यानी कि 4 इसकी पावर कर दें, और इसको -5 को अगर 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर जो है वो किस में आएगा, प्लस में होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। तो इन्होंने कहा है कि किसी भी रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो कि अपॉन की फॉर्म में होते हैं, जस्ट लाइक 2/5 इस फॉर्म में है, ठीक है, 2/5 की फॉर्म में ले लिए, या फिर हम इसको जब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.4। ठीक है, या कोई ऐसा नंबर है 7.5401110 इस तरह की फॉर्म में आ जाए, तो इस यानी कि रैशनल नंबर तो बहुत एक लॉन्ग टॉपिक है जो कि मैंने उसकी भी वीडियो बनी हुई है अगर आप देखना चाहें। तो बहरहाल रैशनल नंबर का अगर इन्होंने कहा है स्क्वायर करें तो वो -1 के बराबर हो जाएगा। तो आप ये याद रखें, किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाए तो वो -1 के बराबर नहीं होता। -1 के बराबर सिर्फ एक नंबर है, वो कौन सा नंबर है, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 के बराबर होता है। और ये कह रहे हैं कोई भी
कौन सा, रैशनल नंबर। तो ये आयोटा स्क्वायर रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये रियल नंबर, ये इमेजनरी नंबर है, ठीक है। तो इमेजनरी नंबर मीन्स हमारे सिर्फ दिमाग में ये नंबर आता है, ऐसा कोई नंबर दुनिया में पाया ही नहीं जाता, सही है। तो आयोटा स्क्वायर ही सिर्फ -1 के बराबर होता है। तो ये चीज़ रॉन्ग, इनके ये चीज़ें पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो एफ़ का आंसर क्या होगा, इट्स अ नल सेट, सही, क्लियर है जी। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ सकी हैं तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हमें ये सेट्स जो हैं या तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है या फिर या कुछ टैबुलर फॉर्म में गिवन है। हमने इसको चेंज करना है, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इसको बस लिखने का एक बार तरीका आप समझ लीजिए, फिर इंशाल्लाह आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बड़े थोड़े से मुश्किल लगते हैं। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6, यानी कि हमने ए सेट ऐसा लिखना है जो कि जिनके तमाम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल, इनके रैशनल नंबर्स का सेट हमने लिखना है जो कि किसके दरमियान है, 5 और 6 के दरमियान है। तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, तो ये आप याद रखें कि सेट बिल्डर फॉर्म में इतनी चीज़ तो आपको लिखनी लाजमी होती है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू। अब ये किससे बिलोंग्स कर रहा है, जो चीज़ें लिखनी होती पहले मैं वो लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको एंड के साइन ज़रूर लगानी है, उसके बाद आपको लोअर लिमिट देनी है, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आप यहाँ यूज़ करेंगे वही आप यहाँ यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ए यूज़ करें तो बेशक ए यूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक्स यूज़ किया तो मैं यहाँ पे भी एक्स यूज़ करूँगी, और ये लेस दैन एंड 6, 6 मैंने लिख दिया है। यानी कि ये चीज़ें आपको लाजमी, जितनी भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी होती हैं, इतनी चीज़ें तो आपको लाजमी लिखनी होती हैं, ठीक है। अब इसमें से देखें, सेट ऑफ ऑल कौन सा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के सेट को हमने किससे इंडिकेट करते हैं, वो हम क्यू से इंडिकेट करते हैं, ऐसे क्यू, ठीक है। अब एंड के बाद हम इसकी लोअर लिमिट कौन सी है, इसकी 5, यानी कि जो स्टार्टिंग लिमिट है वो यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी एंडिंग लिमिट, इनके उन्होंने कहा बिटवीन इसके और इसके दरमियान हो, बिटवीन हो, सही है। और अगर वो कहें कि ये भी दोनों इंक्लूड हैं, इस यहाँ तक लिखें, तो फिर हम यहाँ पर ये नीचे लाइन भी लगा देंगे। लेकिन अभी इन्होंने बिटवीन का कहा है, इस वजह से मैं इसके नीचे, क्योंकि इक्वल टू नहीं कहा, उन्होंने कहा इन दोनों के दरमियान होने चाहिए, तो मैं सिर्फ इसको इज़ लेस दैन लिख रही हूँ, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, इसी का ही पार्ट नंबर 2 करते हैं। अच्छा देखिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं, इनको करने के लिए हमें सबसे पहले सेट्स अच्छे तरीके से याद होने चाहिए कि नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है, होल नंबर का सेट कौन सा होता है, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इन तमाम सेट्स को अच्छी तरह याद होना चाहिए, तभी तो हम पहचान सकेंगे कि ये सेट किससे बिलोंग कर रहा है। अब जैसे बी सेट है, वो है 1 2 3 4 6 फिर 12। अभी देखें, ये तमाम नंबर्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये वो तमाम नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव डिवाइडर हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12 है, ठीक है। ये उन सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, नेचुरल नंबर या ऑड नंबर या इवन नंबर से नहीं, क्योंकि ये देखें 6 के बाद क्या आ गया, 12 आ गया, और इसमें 5 भी मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद सारे नंबर उसमें मिसिंग है, उसके बाद 12 आ गया है। तो हमने ये देखना होगा कि ये किससे बिलोंग कर रहा है। ये लिखेंगे इज़ अ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12। किस तरह लिखेंगे इसको, इसमें भी b इज़ इक्वल टू, अब इसको यहाँ तक तो लिखेंगे एज पॉजिटिव डिवाइडर ऑफ 12, पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। अब ये क्या है, 0 +-1 +-2, और ये चलते चले जा रहे हैं 3 4 5 6, ये सब चलते चले जा रहे हैं कहाँ तक, +-40 तक। अब इसमें क्योंकि 0 भी इंक्लूड है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इंटीजर नंबर का सेट, जिसको हम इंडिकेट करते हैं Z से। तो पहले वो पैटर्न लिख लेते हैं जो ज़रूरी है। अभी देखें यहाँ पे क्या क्या लिखना चाहिए। ये कौन सा सेट है, इंटीजर नंबर का सेट, उसको इंडिकेट करते हैं हम Z से, ठीक है। उसके बाद एंड के बाद हमारी लोअर लिमिट कौन सी है, -40, क्योंकि मैंने बताया है कि जितना ही नंबर बढ़ता चला जाएगा
तो उतना ही छोटा होता चला जाएगा, इसलिए लोअर लिमिट हमने माइनस में ली है। माइनस का नंबर हमेशा पहले लिखा जाएगा, अगर माइनस और प्लस दोनों के नंबर है तो माइनस का नंबर यहाँ पे लोअर लिमिट में लिखा जाएगा। यहाँ पे हम अपर लिमिट लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, और इसमें इक्वल टू भी साइन यूज़ होगी क्योंकि 40 -40 भी इंक्लूड है और +40 भी इंक्लूड है। सही है। ये देखें ये सेट कौन सा है, ये सेट है ये 0 -2 -4, प्लस में भी 0 2 और 4, यानी कि अगर हम इसको इस तरह लिखें 0, +-2 और +-4 ये आ रहे हैं। ये कौन से नंबर्स हैं, ये तमाम इवन नंबर्स हैं, जो कि प्लस के इवन नंबर्स भी हैं, माइनस के इवन नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये चीज़ें, तो देखिए हमने लिखनी होती हैं। सही। उसके बाद हमने लिखना है बिलोंग्स किससे कर रहा है, ये इवन नंबर के सेट से बिलोंग्स कर रहा है। ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमें लोअर लिमिट लिखनी है। लोअर लिमिट क्या है, -4। अब ये -4 इंक्लूड भी है, इसलिए हमने = की साइन भी लगा दी। अब x मैंने लिखा, x लिखना है क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं वो यहाँ भी करते हैं। उसके बाद क्या है +4। सही। अब ये भी देखें ये सेट जो है ये कौन सा सेट है, ये सेट वैसे तो समझ इनके 1 4 9 16 और 24। अब ये देखें अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही बनता है। ठीक है। 2 का स्क्वायर करें 2 2 ज़ा 4 बनेगा। 3 का स्क्वायर करें 3 3 ज़ा 9। 4 का स्क्वायर करें 4 4 ज़ा 16। 5 का स्क्वायर करें 5 5 ज़ा 25। ठीक है। यानी कि ये स्क्वायर हैं, किसके स्क्वायर हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये कौन से हैं, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि E = x belongs to x is square of first 5 numbers। ठीक है। ये तमाम क्या हैं, स्क्वायर होगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स 1 2 3 4 5 5 तक। सही। और इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये नंबर देखें कौन से हैं, 1 -1 -3 -5 -7। देखें 1 3 5 7 कौन से नंबर्स होते हैं, और लेकिन कौन से माइनस में हैं, तो माइनस इज़ अ नेगेटिव ऑड इंटीजर। इसको लिखेंगे किस तरीके से, x such that x is negative odd integer। आज की वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।